अब वो समय आ गया है जहां पे आपको सोचना चाहिए बैठकर, अपने आप से बातें करना चाहिए बैठकर। मैं आप लोगों के लिए आज एक रियल सच्ची घटना अपने क्लास की ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। यदि आप अपने माता पिता से हद से ज्यादा प्यार करते हैं, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, जीवन में उनके लिए कुछ बनना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए है, ये केवल आपके लिए वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आज एक रियल घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो मेरे क्लास के स्टूडेंट के साथ घटी थी। हो सकता है कि आप लोगों में से भी कुछ बच्चे वैसे ही हो, शायद ये वीडियो आपके लिए लकी साबित हो। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी कहानी, पूरी स्टोरी लास्ट तक सुनिएगा। मेरे पास एक स्टूडेंट, जब मैंने 12th क्लास शुरू किया मार्च के फर्स्ट वीक में, तभी क्लास ज्वाइन किया। क्लास करता गया, 1 महीने हो गए। मैंने बोला कि फीस जमा करना है। बच्चा बोला कि सर मैं फीस नहीं जमा कर पाऊंगा, मेरे पास घर में दिक्कतें हैं। मैंने कहा ठीक है, पेरेंट को बुलाइए। बच्चा अपने माँ को लेके आता है एक दिन और कहता सर बात कर लीजिए मम्मी से। मैंने कहा इनका फी बाकी है और हमारी जो फी है वो 3500 रुपीज फीस है, आपको जमा करनी है। उसकी माँ भावुक मन से बोली कि सर हम गरीब के बच्चे क्या नहीं कोचिंग कर सकते? हम सर खेतों में काम करते हैं और दिन में दाई का भी काम करते हैं, शाम सुबह दाई का भी काम करते हैं। मेरे पास उतने पैसे नहीं होते, महीने के मुझे 3000 से 3500 मिलता है और उसी से परिवार चलाना है और बच्चों को पढ़ाना है। उस लड़के के पिताजी का डेथ हो चुका था, तो बोले कि घर परिवार मैं ही चलाती हूँ सर, मेरे पास उतने पैसे नहीं हो पाएंगे, 1 महीना का फीस तो आप ही को दे देंगे। तो कैसे संभव है, क्या हम साइंस बच्चों को नहीं पढ़ाएं? तो मैंने कहा कि मैं तो पढ़ाऊंगा, लेकिन कम से कम गुरुदक्षिणा तो देना पड़ेगा और इस बच्चे को भी रात दिन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा केवल पैसे के लिए। तो उन्होंने 501 रुपए मुझे गुरुदक्षिणा में दिया। 1 महीना हो गया, अब वो लड़का पढ़ने में मन नहीं लगा रहा था। उस लड़के को या तो कहिए शहर की हवा लग गई थी या जो भी कह लीजिए, वो दिखावा में था ज्यादा। मम्मी उतनी प्रॉब्लम में थी, लेकिन वो घर से पैसे मांगता और इधर उधर पैसे उड़ा देता, या तो अपने दोस्तों को इंप्रेस करने में कि मैं बहुत धनी हूं, मेरे घर में पैसे की कोई दिक्कतें नहीं है, या तो दोस्तों को इंप्रेस करने में या कई गर्ल्स को इंप्रेस करने में, जो भी रहा हो, वो लड़का पढ़ने पे ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस और खराब होने लगी, कई बार क्लासेज अब्सेंट करने लगा। तो मैंने उसकी मां को एक दिन कॉल करके बुलाया कि आपका लड़का पढ़ता नहीं और ऐसे में तो मैं फीस लूंगा ही, क्योंकि जब बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो या तो इसको हटा दीजिए यहां से, या तो जब मेहनत ही नहीं करेगा, रिजल्ट ही पे नहीं आएगा, तो मैं तो 500 में नहीं, मुझे 3500 फिर फीस चाहिए। तो उनकी मां आई और बोली कि सर अब हम क्या करें, मुझे समझ नहीं आ रहा सर, हम कैसे इसको बोले, इसको बोल बोल के थक गए सर। घर से रोज राइट टाइम पे निकलता है पढ़ने के लिए, लेकिन घर पे कभी इसको पढ़ते हुए देखते नहीं है। इसको अभी समझ नहीं आ रहा है सर, जिस दिन मैं मर जाऊंगी उस दिन इसको समझ में आएगा। उन्होंने बहुत बड़ी बातें कर दी कि ये बड़ा लड़का है मेरा, मैं सोचती हूं कि पढ़ लिख के कुछ करेगा, बनेगा, घर के छोटे भाई हैं इसके, घर पे छोटे भाई हैं इसके, उसको कल दिन आगे और पढ़ाएगा ये, लेकिन मुझे नहीं ये पता कि कब ये सुधरेगा। मुझे लगता है कि मेरे मरने के बाद ही ये सुधरेगा। अब इससे ज्यादा बातें क्या कह सकती थी मां, और बोलते बोलते वो भावुक हो गई, रोने से लगी, उनकी आंखों में आंसू सा आ गया कि यही बड़ा लड़का है, इसी पे उम्मीद है, अब हम क्या करें, ये पैसे बर्बाद कर रहा है। अब मैं क्या समझाता, क्योंकि मां के पास कोई चारा नहीं है और बेटा सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको लगता है एक समय पे कि मेरे दोस्त यार बड़ी बढ़िया हैं, यही दोस्ती यही यारी ऐसे ही चलता रहेगा, मेरे दोस्त ऐसे ही रहेंगे, मेरे ऐसे सिस्टम चलेगा, ऐसे ही मेरा जीवन बीत जाएगा। उसको तनिक भी अपने मां पे दया नहीं आ रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि धान काटने के समय वो धान काटती और बोझा ढोती, और जब वो सीजन खत्म होता तो वो दाई का काम करते थे। उसको तनिक भी दिख नहीं रहा था। मां के जाने के बाद उस बच्चे को मैंने बुलाया और बोला
कि अब इससे तुम्हारी जिंदगी और बेहतर क्या हो सकती है। जब तुम्हारी माँ आपसे ये उम्मीद लगाए बैठी है कि मेरे मरने के बाद कुछ करेगा, तो लानत है तेरे बेटे होने पे। जब तुम्हारी माँ तेरे लिए ये कहे कि मेरे मरने के बाद ये अच्छा करेगा, जिस दिन मेरी मौत आ जाए वही बढ़िया, तब सुधरेगा ये, तो इससे बुरा दिन क्या होगा। मैंने समझाया और वो लड़का भी इस बात को, उस दिन पता नहीं कि उसको आहत हुआ और वो कहा नहीं सर अब पढ़ेंगे, अब सर पढ़ेंगे, अब से सुधरेंगे। लेकिन समय बीत चुका था, सितंबर अक्टूबर का समय आ गया। कहा सर अब हम तैयारी यहां से करेंगे। मैंने बोला ठीक है, अब तो तुमने फेयर भी नहीं किया, क्लास भी बहुत छोड़ा है, लेकिन अब क्रैश कोर्स जब स्टार्ट होगा तो ज्वाइन जरूर करना। उसमें मेन VVI क्वेश्चन रिवाइज करवा देंगे और आप अगर मेहनत करोगे, किसी से नोट्स लेके लाइन बाय लाइन फेयर पढ़ना शुरू करोगे तो 90 एबव ला सकते हो। लड़का ने पढ़ना शुरू किया। आपको पता ही है, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे, जब आप पढ़ने शुरू करिएगा वैसे दोस्ती के संगत से, तो आपके दोस्त कहेंगे अच्छा देखा ना कल जी क्या कर ले पढ़ के, एक को अक्षर तो पढ़ते ना रहे, अब क्या पढ़बे तू। वो दोस्त उसको कहने भी लगे कि देखबे कल जी 2 महीना में क्या कर ले तू, उतना दिन तक कुछ पढ़ लेना, अब क्या पढ़बे, पेपर आउट कल जी ले ली है। लेकिन वो लड़का के दिमाग में उस दिन चुभ गया और वो लड़का मेहनत करने लगा, जबरदस्त मेहनत किया, बहुत अच्छा हार्डवर्क किया। रिजल्ट आया तो वो 86% लेके आया। लेकिन रिजल्ट लेके मेरे पास आया भी नहीं, 86% लाया। मेरे से मार्केट में एक दिन मिला, मैंने कहा कि अभी क्या कर रहे हो, कैसा रहा बोर्ड में रिजल्ट। कहा कि सर 86% आया है, मैंने बिहार पुलिस का एग्जाम दिया है और एग्जाम हो गया है और मेरी दौड़ बाकी है। एक और एग्जाम दिए थे, उसमें दौड़ में छट गए थे। सर जिस दिन नौकरी होगा तब हम आपके पास आएंगे। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं कि अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट में से हैं जिनकी तैयारी अभी भी नहीं हुई है, घर की स्थिति बदलनी है, कल दिन ऐसा ना हो जाए कि आपका रिजल्ट सेकेंड डिवीजन हो, आप कहीं फेल ना हो जाएं और फेल होकर जब घर पे जाएं, आपके माता पिता जो आपसे आस लगा बैठे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी कुछ बनेगी, कुछ करेगी, और गांव समाज के लोग ये न ताना देने लगे आपने बेटे को क्यों पढ़ाया, आपने बेटी को क्यों पढ़ाया, आपने जिले के अंदर क्यों भेजा। उससे अच्छा था कि गांव में रखते, खेती बाड़ी करवाते, आपके काम में हाथ बटाता या हाथ बटाते, उसको पढ़ाए ही क्यों, आपने इतने पैसे बर्बाद ही क्यों किए। आप 500 के चक्कर में ना बच्चे 500 बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर साल भर तैयारी आपने भी नहीं किया है और आपको लगता है कि आप भी यहां से शुरू करना चाहते हो, जीवन में यहां से कुछ बढ़ना चाहता हो, जीवन में यहां से कुछ बढ़ना चाहते हो, आज से जगो और उस माता पिता के लिए जगो जो आपके लिए सब कुछ न्यौछावर किए हैं। ये ठंड के मौसम, जहां पे ठंड में आप नहाना पसंद नहीं करते हो, ठंड में आप ठंडे पानी छूना पसंद नहीं करते हो, माँ उस पानी के साथ बर्तनें साफ करती हैं, सुबह सुबह आपके लिए खाना बनाती हैं। क्या आपका जिगरा अभी भी तैयार नहीं हुआ कि अब पढ़ना चाहिए उन माता पिता के लिए? तो आज से शुरू करिए, अभी से शुरू करिए और लग के रिजल्ट लाइए जबरदस्त वाला और कुछ बन के दिखाइए। मुझे हजारों बच्चे पढ़ाने से उतनी ज्यादा खुशी नहीं होती जितना आप में से वैसे स्टूडेंट जो कभी नहीं पढ़े और जब सुधर कर और कुछ बन जाते हैं और एक बार फोन करके या आते हैं और बताते हैं कि सर मैं आज ये बन गया, सर मैं ये आज ये कर गया, मेरा सर ये बीपीएससी वाला में से कई बच्चों का एग्जाम का रिजल्ट हो गया, बताते हैं, अंदर से बहुत खुशी होती है। मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि आप भी आज से ही सही लगिए, जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए। कहते ना कि मेहनत के सिवाय आपके पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प मत छोड़िए, रात दिन झोंक दीजिए, एकदम रात दिन झोंक दीजिए अपने आप को तैयारी में और रिजल्ट का परचम लहराइए और परचम लहरा के तब कॉल कीजिए, तब मेरे पास आइए, मजा आएगा। उसके बाद हम लोग साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो ये कहानी एक सच्ची घटना है, जिस बच्चे के साथ ये घटी थी, जिस बच्चों को मैंने बताया था, जिस बच्चे को मैंने ये बातें कही थी, वो अगर वीडियो देख रहा होगा तो मैं जरूर उम्मीद करता हूं कि आपकी घटना से कई बच्चे और प्रेरित होंगे। लोगों से भी यही कहूंगा कि आप भी जुड़िए और जुड़कर जबरदस्त तैयारी करिए।